रिमिशन मैटर पे जो बिल्किस बानो वाले केस में लोगों को रिहा कर दिया गया था स्टेट ऑफ गुजरात द्वारा, सारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा। और उन्होंने ये भी आश्चर्य प्रकट किया कि गुजरात स्टेट ने इस तरह क्यों इस मामले में एक्ट किया। जी हां, जब जब लोकतंत्र में लोगों की आस्था कमजोर होती दिखाई देती है, तब तब देश की न्यायपालिका अपने फैसलों से लोगों को लोकतंत्र की मजबूती का एहसास करा देती है, रूल ऑफ लॉ की ताकत का एहसास दिलाती है। सोमवार को अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने यही साबित करने की कोशिश की है कि देश में रूल ऑफ लॉ ही सबसे सुप्रीम होगा। बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में गुजरात के गोधरा में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया था। लेकिन इस केस में अब बड़ा फैसला आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए सभी दोषियों के सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया, यानी सभी 11 दोषियों को एक बार फिर सलाखों में भेजा जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूं, खैर मुकद्दम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीके से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की विशेष पीठ ने फैसला सुनाया। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी दोषियों की सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया। पीठ ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए कहा कि गुजरात राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग सत्ता पर कब्जा और सत्ता के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। साथ ही पीठ ने कहा कि ये इस अदालत का कर्तव्य है कि वो मनमाने आदेशों को जल्द से जल्द सही करे और जनता के विश्वास की नींव को बरकरार रखे। शीर्ष अदालत ने माना कि 13 मई 2022 का फैसला, जिसने गुजरात सरकार को दोषियों को माफ करने पर विचार करने का निर्देश दिया था, अदालत के साथ धोखाधड़ी करके और भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। क्या है पूरा मामला? ऐसे में ये जानना जरूरी है कि बिल्किस बानो का पूरा मामला दरअसल है क्या। बिल्किस बानो उस वक्त 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी जब सांप्रदायिक दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उनकी 3 साल की बेटी परिवार के उन 7 सदस्यों में शामिल थी जिनकी दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। पिछले साल 15 अगस्त को सभी 11 दोषियों को सजा में छूट दिए जाने और रिहा किए जाने के तुरंत बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की थी। बिल्किस ने नवंबर में शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसके बाद सुप्रीम अदालत का ये फैसला सामने आया है।